बच्चों को मेंटली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए जिससे उनका आर्मी में सिलेक्शन इजीली हो जाए, आप उसके बारे में बच्चों को बताते हैं तो काफ़ी डीपली उनको समझ में आता है। देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर उसमें सिलेक्शन चाहते हो, आप अपना सबसे अच्छा अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो जो अपना रूटीन बनाते हो ना, फर्स्ट डे स्टार्टिंग वाले दिन ना, जो आप बनाते हो फर्स्ट डे शेड्यूल, उस दिन वो चीज़ को फॉलो करो। आप बनाए शेड्यूल, मेरे को 10 घंटा पढ़ना, 18 घंटा पढ़ना, पता चलता है 2 दिन फॉलो होता है, 4 दिन फॉलो होता, वो वाला स्ट्रेटेजी आप पूरे दिन फॉलो नहीं कर और पाते। शेड्यूल का एक मतलब ये होता है कि शेड्यूल बना कर नेक्स्ट डे से फॉलो होता है, नहीं शेड्यूल का मतलब आज से आज चालू से करो। फॉलो करो, बरोबर, एकदम सही कहा आपने, आज से फॉलो करो। ये नहीं होता कि शेड्यूल आज बनाया कल से हम फॉलो करेंगे, फिर वो कल में ही रह जाता है। 90% लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते बिल्कुल। तो जो आप शेड्यूल बना रहे हो उसको 100% उस चीज़ को फॉलो करो, आप उतना ही एफर्ट उसमें डालो उस शेड्यूल में। आप ये नहीं कि आप पूरे डाल दिए पहले दिन, या आपने डाल दिए कि हम 18 घंटा पढ़ेंगे, पता चला कि मेरा 6 घंटा सोने का तो शेड्यूल है, अब वो 6 घंटा पूरा नहीं हुआ, अगले दिन से मैं बीमार पड़ गया, फॉलो ही नहीं हुआ। नहीं, अपने अकॉर्डिंग उस शेड्यूल को बनाओ, ना कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप बनो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाओ कि मैं पहले 8 घंटे पढ़ने शुरू करूंगा, देन मैं आपको उस चीज़ को बढ़ाऊंगा, बिल्डअप करूंगा। इसी तरह आर्मी में अगर जाना है तो आप सबसे पहले अपना फिजिकली फिटनेस उसको बिल्डअप करो। सबसे पहले रनिंग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रनिंग। आपको पता है कि अगर आर्मी में जाना है, रनिंग तगड़ा होना चाहिए, फिजिकल आपका तगड़ा होना चाहिए। ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का? ऐसा है, वो चीज़ होता है कि आप वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट ये है कि जो आसपास की सोसाइटी है ना, इन्वायरमेंट, उसको आप चेंज करो, ठीक है। आप वो कहावत सुना ना कि अगर एक आलू सड़ गया तो पूरे आलू को सड़ा देगा। हाँ, बदलेगा। अगर संगत से अगर गुड़ आते हैं तो संगत से गुड़ जात भी है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले उस सोसाइटी को चेंज करो। कभी आप देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी डॉक्टर के साथ बैठे हो ना, तो आगे वाला, भले आप चोर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सामने वाला कोई बंदा आएगा तो आपको तो डॉक्टर ही समझेगा, और आपका बोलने व्यवहार करने का तरीका एकदम डॉक्टर के जैसा हो जाएगा। एक फौजी बंदे के साथ बैठे हो तो उसके जो वो बोलता है ना कुछ उसके बाद आपका भी संगत उसके जैसा हो जाएगा। आपका सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, आपका कुछ करने का नज़रिया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने उस इन्वायरमेंट को चेंज करो। जो ऐसे दोस्त हैं जो आप पढ़ने जा रहे हो, उस टाइम कह रहे हैं भाई आजा पबजी खेलते हैं, एक गेम हो जाए, ठीक है, उससे स्किप करो। उस दोस्त को बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, आधा घंटे में आता हूँ, फोन ही पिकअप मत करो, ब्लॉक कर दो नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने नेगेटिव पीपल हैं उनको इग्नोर करो, बरोबर। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आप आर्मी में जाते हो ना, तो आप ऐसा करो कि कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपका नाम केस उसमें डाल देते हैं। ये मेरे साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे साथ ऐसा धमकी भी मिलता था, मेरे को एक नहीं बार कई दफ़ा मिला मेरे को। तो जैसा भी हो, आप उस चीज़ से इग्नोर करो और उस चीज़ को जैसा भी करके उसको स्किप कर दो। सामने वाला बंदा अगर गाली दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं सह रहा हूँ, कल तेरे को सहना पड़ेगा, ठीक है। तो केस से सबसे पहले हटो, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर रमेश भाई आपका रनिंग अच्छा है ना, मेरे को अगर जलन हो रही है आपसे, मैं कुछ ना कुछ करके आपको फंसाऊंगा। डायरेक्ट नहीं फंसा सकता, मेरे में दम नहीं है, इनडायरेक्टली फंसाऊंगा आपको। गेम में भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। ड्रेस नहीं, दूसरे का वाटर बोतल नहीं, हैंकी नहीं, यूज नहीं करना होता। यूज नहीं क्या कर दिया, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, हाजिर हो जाएगा। तो उस चीज़ से ध्यान रखो, ठीक है। आपका आर्मी का क्या अनुभव रहा अभी तक का एक्सपीरियंस में, कुछ बताएंगे जिससे लोग सीख पाए? भाई आर्मी का अगर अनुभव की बात करें तो अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में ही है, मैं इतना अनुभव तो जरूर कर पाया हूँ कि जो नॉर्मल पीपल है ना, उनसे थोड़ा मैं अलग हूँ। मेरे देखने का नज़रिया, मेरे बोलने का नज़रिया, मेरे कुछ अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उस चीज़ को मैं क्या सोच रहा हूँ ना, वो थोड़ा मेरे को अलग बना देता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, अगर कोई भी फौजी बंदा है ना तो पक्का अलग सोचेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आर्मी में ही रहते हुए मेरे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। एक बार हम लोग स्टेशन पे बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। तो एक लड़की थी, वो आई, बोली कि आप लोग एक गिलास से क्यों चाय पी रहे हैं, आपके पास तो इधर बहुत सारे गिलास पड़े हैं, नहीं है तो मेरे से ले लो आप। तो एक बच्चे अभी कुछ देर पहले मेरे से क्वेश्चन करी ना कि आप लोग कैसे खुश रहते हो आर्मी में रहते हुए। हम लोग मेरे पास और भी गिलास पड़े हैं, हम लोग एक चाय वो क्या बोलते कप ले लिए,
मैं इधर से सर्कल शुरू हुआ, एक शिफ्ट किया, दूसरे को पास किया, ऐसे करते 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 Enjoyment के साथ। हाँ एंजॉय, ये होता है इससे भाईचारा, इससे भाईचारा बढ़ता है। इससे मतलब ये नहीं होता कि हाँ तू भाई कौन सा कास्ट है, कौन सा मजहब से बिलोंग करता है, कुछ नहीं मतलब है, तू कहाँ से बिलोंग करता है। ऐसे आप जाओगे तो बाहर में जाओगे तो ऐसा होता है कि बहुत बार कहते हैं कि है बिहारी है, तमिल बोले तो तमिलनाडु, इसका मैं नहीं जुटाऊंगा, मैं बोलूँ मैं पंडित हूँ, मैं इससे पूरा नहीं कहूँगा। तो ये कुछ नहीं होता फौज में। फौज एक ऐसी संस्थान है भाई जहाँ घोड़े, गधे, शेर, बकरी सब एक साथ पानी पीते हैं, कोई किसी को चू नहीं कर सकता। इसीलिए तो ड्रेस कोड सेम रखा है, सेम कुछ रखा गया है। अगर मैं ये पहन रहा हूँ ना तो आगे वाला बंदा भी सेम पहनेगा, ठीक है। सबको एक जैसे, मेन यूनिफॉर्म का क्या है, स्कूल में आपको यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, सबको एक बराबर समझने के लिए। आगे वाला बंदा एकदम कोट टाई बेल्ट लगा के आ रहा है, अगर दूसरा बंदा थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो बटे हुए थोड़ा कपड़े पहन के जाए, थोड़ा पुराने, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, वो उसके कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा पढ़ाई से, इसीलिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है। और एक बार की बात है जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है बड्डी मतलब दोस्त होता है फौज में, हर एक चीज़ का बड्डी होता है। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे में बड्डी होता था। तो हम लोग स्टार्टिंग में गए तो हम लोग थोड़ा सिविलियन वाली हरकतें करते थे। सिविलियन मतलब जैसे अब मैं एक सिविलियन ही हूँ, अगर 2 महीने भी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, अभी मैं फर्स्ट डे गया हूँ, तो मैं एक सिविलियन ही हूँ, पहले मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं हरकतें तो मेरा सिविल वाली है। तो उस चीज़ को हटाना, जिम्मेदारियों को समझना और अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचने के लिए सिखाया जाता है बड्डी पेयर क्या होता है। तो हम पहले जाते थे ना, तो सपोज दैट मेरा कपड़ा नहीं सूखा ना, ट्रेनिंग में इतना टाइम नहीं मिलता था, मैं दूसरे कपड़ा पहन के भाग जाता था। हाँ, उसका ये पहन के वो भाग गया, फिर वो सामने वाला आपने तो आपको पता है कि मैंने कपड़े धो के डाले हैं, मैं जाऊँगा तो मेरे को मिलेगा, वो आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें ना होने इसके लिए बड्डी पेयर बनाया गया, ताकि एक दूसरे की फीलिंग को समझे, एक दूसरे को समझे कि हाँ अगर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरे साथ में कोई कैसा लगेगा, तो और एक दूसरे का ख्याल कैसे रखें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जब स्टार्टिंग के 6 महीने जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग था, उसमें हमें सिखाया गया बड्डी पेयर हमारा सबसे पहले बना था छिपकली को पहले बनाया गया था। उसमें नहीं, छिपकली से भी पहले हमारा चूहा था, ठीक है। चूहा पहले बड्डी पेयर बना था, उसको हम लोग सुबह में उठते थे, खाना खिलाते थे, नहलाते थे, और मतलब हफ्ते में जो भी नहलाना होता था तो उसको नहलाते थे, खाना खिलाते थे, उसको घुमाते थे, ओके, उसको घुमाते थे, ठीक है। देन ये अब सुबह में हरकतें ये होती थी कि उसको करना ये होता था, रिपोर्ट देना पड़ता था कि हाँ मेरा चूहा सही है अपने सीनियर को, कि सबका मेरा बड्डी सही है। चूहा नहीं बोलते थे, हम बड्डी बोलते थे कि मेरा बड्डी सही है। होता ये था रात को किसी का चूहा मर गया, इसका चूहा उठा गया अपने पिजड़े में, मतलब ये सब इजली होता है भाई वहाँ पे। हाँ होता है भाई, इसका चूहा उठा गया, सुबह में रिपोर्ट लगती थी, जैन से मेरा चूहा चोरी हो गया। तो ये थोड़ा हंसी आने लगता था, अभी जब याद आता है। उस टाइम तो हम लोग बहुत सीरियस रहते थे, चोरी ना हो जाए इसके लिए हम लोग जगह भी रहते थे, थोड़ा सोते भी थे तो कच्ची नींद में कि मेरा चोरी कोई ना लेके चले। इसलिए एक और भी चीज़ सिखाती है कि कोई आपका जैसे गलने की ड्यूटी दे रहे हो, सो गए, कोई आया गन लेके चला गया, आपका गर्दन काट के भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि अपने ही बंदे को गर्दन काट के लेके गए। अच्छा भाई, इसमें सीनियर जो ऑफिसर होता है वो कितने सपोर्टिव होते हैं? देखो भाई, मैं पैरा एसएफ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इन्फेंट्री का तो उतना पता नहीं, हालांकि वो भी फौज ही है, तो फौज में तो सभी सपोर्टिव होते हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं अपने पैरा एसएफ की जो ऑफिसर होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं।